हेलो नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माजीवाला क्लास 9 लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। What have I done wrong? I am innocent. I am a seneschal. He cried. That may be true, but it is the royal decrees that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of executions. He remembered his wise Guru's word. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. वो कहता है कि मैंने गलत क्या किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह रोया। उन्होंने कहा ये सच हो सकता है। दैट मे बी ट्रू, सच हो सकता है, बट लेकिन यह शाही फरमान है। दिस इज़ रॉयल डेक्सिटी। शाही फरमान है कि हमें एक आदमी को मोटा होना चाहिए, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो मोटा होना चाहिए ताकि वह दांव पर लग सके। उन्होंने अपने बुद्धिमान या उस आदमी ने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। यह उसके गुरु ने उसको कहा था कि ये मूर्खों का शहर है, तुम्हें पता नहीं कि वे आगे क्या करेंगे। जब वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने अपने दिल में अपने गुरु से प्रार्थना की। उनसे पूछा कि वह अपने रोने को सुनने के लिए जहाँ भी वह था, गुरु ने सब कुछ एक दृष्टि में देखा। उसके पास जादुई शक्तियाँ थी, वह दूर तक देख सकता था और वह भविष्य देख सकता था, क्योंकि वह वर्तमान और अतीत को देख सकता था। वह अपने शिष्य को बचाने के लिए एक व्यक्ति के पास पहुंचा जो भोजन के प्यार के माध्यम से खुद को इस तरह से कुरेदने लगा था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the Guru or the disciple? Of course the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to that आफ्टर मी। जैसे ही वह गुरु वहाँ आया, उसने अपने शिष्य को डांटा और कानाफूसी में कुछ बताया उसने। फिर वह राजा के पास गया और उससे संबोधित किया या उससे बात की कि हे राजा, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? बेशक गुरु, राजा ने कहा, बेशक गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्यों पूछते हैं?
फिर मुझे पहले दाव पर लगा दो। गुरु ने कहा तो फिर मुझे पहले इस दाव पर लगा दो, मेरे शिष्य को मेरे बाद मौत के घाट उतार देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me to the death first, not him." The Guru and the disciple now got into a fight about who first. The king was puzzled by this behavior. जब शिष्य ने ये सुना तो वो समझ गया और झूमने लगा, तुम मुझे पहले यहाँ लाए हो, मुझे मौत की आग में डाल दो, न कि मेरे गुरु को। शिष्य अब इस बात पर भिड़ गए, गुरु शिष्य इस बात पर भिड़ गए कि पहले कौन आवाज दे। राजा जो है उनके इस व्यवहार से बहुत हैरान था या परेशान था। ही आस्क्ड द पुरो, उसने जो है गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसको चुना है, क्यों, क्योंकि हमें जो है एक मोटे आदमी की जरूरत है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुमने मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, मुझे जो है पहले मौत के घाट उतार दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई, क्यों, देयर सम मिस्ट्री हियर, यहाँ जो है कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मैं आपको मुझे कुछ समझाना होगा। विल यू प्रोमिस, क्या तुम मुझे बताओगे या वादा करोगे, टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू, अगर आप मुझे बताएंगे तो क्या आप मुझे मौत के घाट उतार देंगे। आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज स्लैमन वर्ड, राजा ने उसे अपने स्लैमन यानी पवित्र वर्ड या वचन दिए। द गुरु टुक हिम aside out of the servant's ear hot and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. गुरु ने उसे एक तरफ ले गया और नौकर के झुमके से बाहर निकले और उससे फुसफुसाया, क्या आप जानते हैं कि हम दोनों को क्यों मरना चाहते हो। हम सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमने कभी नहीं पाया है इस तरह का शहर या आप जैसा राजा। That stake is the stake of the God of justice. It is new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to that. Me first remember. वह हिस्सेदारी न्याय के देवता की हिस्सेदारी है। यह नया शहर है, उस पर कोई भी अपराधी नहीं रहा है। जो कोई भी उस पर मरता है वह इससे पहले देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अगले इस देश के भविष्य के मंत्री होंगे। हम अपने तपस्वी जीवन के लिए बीमार हैं, खुद को राजा और मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए आनंद
लेना अच्छा होगा। अब अपने शब्द मेरे भगवान और हमें मौत के लिए रख लें। याद है, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट्स. He did not want to lose the kingdom of someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the executions postponed to the next day and talked in the secret with his minister. It is not right for us to the give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake our say, and we will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lie, he said, and the minister agreed. So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistakes. राजा अब गहरे विचार में डूब गया था। वह जीवन के अगले दौर में किसी और के लिए राज्य नहीं खोना चाहता था। उसे समय की आवश्यकता थी। उसने अगले दिन इस फांसी को स्थगित होने का आदेश दे दिया और बात की अपने मिनिस्टर के साथ गुप्त रूप में। अगले जीवन में दूसरों को राज्य देना हमारे लिए सही नहीं है। आइए हम अपने दांव पर चलते हैं और हम राजा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। और मंत्री फिर से पवित्र पुरुष झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने कहा, और मंत्री सहमत हो गए। इसलिए उन्होंने जल्लादों को टोला, हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे। मनुष्य तुम्हारे पास आ जाता है, उससे पहले मौत के घाट उतार देना, फिर दूसरे आदमी को भी वही। ये मेरे आदेश है, कोई गलती ना हो। दैट नाइट, उसी रात्रि, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servant, we taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसके मंत्री गुपचुप तरीके से जेल में चले गए। गुरु और शिष्य को रिहा कर दिया गया। दोनों के रूप में प्रसन्न थे और पहले से ही वफादार नौकरों के साथ व्यवस्था की उन्होंने अपने आप को दांव पर लगा दिया। शीघ्र ही फांसी दी जाने वाली थी। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब शवों को सवेरे कौवों के पास फेंकने के लिए लाया जाता है और लोग घबराते थे, उन्होंने देखा राजा और मंत्री के शवों को उनके सामने पड़ा हुआ। शहर असमंजस में था। All night they murmured and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws
From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a do. It became like any other place. पूरी रात उन्होंने विलाप किया और राज्य के भविष्य पे चर्चा की। कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा और उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि वे शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है, किसी ने कहा। अन्य सहमत हुए। उन्होंने गुरु और शिष्य को एकांत, राजा और उनके मंत्री होने की भीख मांगी। उन्होंने शिष्य को मनाने के लिए कई तर्क नहीं दिए, लेकिन गुरु को मनाने में अधिक समय लगा। वे अंत मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए सहमत हुए, इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को बदल सकते हैं। तब से रात फिर से रात होगी और दिन फिर से दिन होगा और आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये किसी अन्य स्थान की तरह हो गया था। थैंक यू, धन्यवाद। आज के कुछ कंप्रहेंशन क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए हैं, जो आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।